जिंदगी जीना कोई इनसे सीखे, हंसते हंसाते मजे के साथ। इन तीन मॉन्क्स की कहानी आपको इतना कुछ सिखा देगी जो आपने अपने लाइफ में कभी भी नहीं सीखा होगा। इनकी दिलचस्प कहानी सुनी। चाइना के रहने वाले तीन मॉन्क्स जिनके नाम आज तक किसी को भी पता नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी अपना परिचय ही नहीं दिया। इनकी जिंदगी का मकसद लोगों को हंसाना, खुद हंसना था। जब भी ये किसी नए गांव को जाते तो लोगों के बीच रुककर जोर जोर से हंसा करते थे। इनकी हंसी इतनी खास थी मानो कि इन्होंने पूरे ब्रह्मांड को ही पा लिया। जब भी लोग इन्हें हंसते हुए देखते तो खुद भी हंसने लगते। पूरा गांव हंसी के सागर में डूब चुका। धीरे धीरे करके ये पूरे चाइना में फैल गए। हर कोई इन्हें पसंद करने लगा। इतना कुछ होने के बावजूद यह लोग कभी किसी से बातें नहीं करते थे, ना ही किसी को उपदेश देते थे। एक दिन ऐसा आया कि उन तीन भिक्षुओं में से एक भिक्षु का डेथ हो गया। पूरा गांव दुखी हो गया। देखते ही देखते पूरा गांव इकट्ठा हो गया और सभी लोग अंतिम विधि का तैयारी करने लगे। जरा सोचो गाइज, बाकी दो भिक्षुओं का क्या हाल हुआ होगा। इसके आगे की बात ध्यान से सुनिएगा, शायद आपको झटका लग जाए। बाकी दो भिक्षु हंस रहे थे और इनके हंसने की वजह जानकर आप दंग रह जाएंगे। तो गांव वालों ने कहा कि यह तुम्हारा साथी था और उसके मरने पर आप हंस रहे हैं। ये बात सही नहीं है। जब बाकी दो भिक्षुओं ने पहली बार कुछ बोला, उन्होंने कहा कि हम इस बात पर हंस रहे हैं क्योंकि ये जीत गया और हम हार गए। हम लोगों ने सोचा था कि जो भी पहले अपने कर्तव्य को पूरा करके मरेगा वह जीत जाएगा। आज ये मर गया और हम हार गए। इसी बात पर हम इसे श्रद्धांजलि अर्पण कर रहे हैं। और जो तीसरा मॉन्क मरा था उसके चेहरे पर भी वही हंसी थी जो पहले थी। उसने मरते हुए एक बात कही थी, मरने के बाद मुझे मत नहलाना क्योंकि मैं कभी भी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरी हंसी इतनी पवित्र थी कि मेरे में कभी अशुद्धता का प्रमाण ही नहीं। आखिर में उसे जलाने के लिए चिता पर लिटाया गया तो अचानक पटाखे फूटने लगे और आसमान में रंग फैलने लगे। इसे देखकर एक बार फिर लोगों के चेहरे पर हंसी आई। देखा फ्रेंड्स, कितना चालाक था ये मॉन्क। मरने से पहले अपने कपड़ों के अंदर पटाखे भर लिए ताकि मरने के बाद भी लोगों के चेहरे पर हंसी आ सके, लोग हंस सके। इससे क्या सीख मिलती है? मैं बस इतना कहना चाहूँगा, जिंदगी को हंसते हंसाते हुए जीना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो क्या करना है आपको पता है।